Assalamu alaikum. Today we are going to start the physical chemistry, and the topic of the physical chemistry is the chemical kinetics. So the branch of chemistry we deal with the rate of reaction speed called chemical kinetics. वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन की स्पीड को या रिएक्शन की के रेट को, तो इसको आप केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। सो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये जो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन है, इस चेंज इन कंसंट्रेशन को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें, चेंज इन टाइम से, तो आपके पास जो चीज़ आएगी उसको आप कहेंगे रेट। और ये क्योंकि एक रिएक्शन की बात हो रही है तो इसको आप कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। So rate of reaction is equals to change in concentration of reactant divided by time. Negative sign is due to the sense कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट आएगा। जो रिएक्टेंट है और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट आएगा और प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट आएगा। प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट जो है वो यूज़ हो रहा है, तो जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है। ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन द रिएक्टेंट देयर इज़ अ नेगेटिव साइन। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर आप जो है वो इसको प्रोडक्ट की टर्म में लिखते हैं फॉर प्रोडक्ट रेट, तो आपके पास डी पी डिवाइड बाई डी टी बराबर होता है रेट के। पाथ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट। रिएक्शन का जो पाथ है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट का को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं या आप रिएक्टेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो है वो रेट पे डिपेंड करता है कि रेट अगर आपका जो है वो प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम होगा तो आपको पॉजिटिव रेट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट आ रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज़ होगा, रिएक्टेंट का रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा। So rate is equals to dp divided by dt and rate is equals to minus dr divided by dt. Okay, so path of reaction depends on the rate. यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के इसके कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या होते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मोलर, एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर भी इसको आप कह सकते हैं। मोलैलिटी मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम, जिसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। नेक्स्ट इज कि यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का क्या क्या यूनिट हो सकता है? तो टाइम के आपके पास जो यूनिट्स हो सकते हैं वो ईयर हो सकता है, डे हो सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, एंड सेकंड हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, यानी कि रेट का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? यूनिट ऑफ रेट। ये रेट का यूनिट है। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड। सो फाइनली अगर आप इसको कंक्लूड करके लिखें तो आप लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर -3 सेकेंड -1। नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। ईयर टू सेकेंड, अगर आपने ईयर से सेकेंड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक ईयर के अंदर हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, देन एक डे के अंदर आपके पास 24 आवर्स होते हैं, फिर आपके पास 60 मिनट होते हैं एक आवर के अंदर, और फिर 60 सेकेंड होते हैं। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 1 ईयर के सेकेंड का आ जाएगा। 1 डे के आपने सेकेंड्स निकालने हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आता है 3600। तो इसको आप सब मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 1 डे के सेकेंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे समराइज़ किया गया है कि आपके पास अगर रिएक्टेंट में a प्लस बी है और आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इज इक्वल्स टू माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। In terms of B, rate of reaction is equals to minus dB divided by dt, and in terms of product, rate of reaction is equals to dP divided by dt. नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट वही है कि आपके पास नेगेटिव साइन B और A के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास इन B की और A की जो कंसंट्रेशन है उन पर उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है उसके रेट में। देन 2A + 3B और प्रोडक्ट बन रहा है,
तो इसकी अगर आप रेट लिखेंगे तो रेट इस तरह से आपके पास -1/2 नीचे आ जाता है, यानी कि रेट जो है नंबर ऑफ़ मोल्स के हिसाब से डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपके पास -1/3 आ जाएगा और प्रोडक्ट में क्योंकि 1 है तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको इन जनरल लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू -1/α